शालोम प्रियो, आप सबको मसीह नेटवर्क चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम जानेंगे 5 कारण क्यों लोग विरोधी मसीह के छाप को स्वीकार करेंगे। परमेश्वर अपने लोगों पर मोहर लगाते हैं, उन पर चिन्ह लगाते हैं जो हमें वचन में लिखा हुआ मिलता है। प्रकाशित वाक्य 7 उसका 3 और 4 में जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मोहर ना लगा दे तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुंचाना। परमेश्वर उन सब पर पवित्र आत्मा की मोहर लगाता है जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं। ये मोहर पुष्टि करता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के ही हैं और वचन भी हमें बताती है इफिसियों 1:13 में, और उसी में तुम भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। प्रियो, शैतान भी परमेश्वर की नकल करने की कोशिश करता है और हम उसे ऐसा करते हुए देखते भी हैं, एक मोहर के रूप में जो है विरोधी मसीह का छाप। ये बहुत ही गंभीर बात है प्रियो, जिसके बारे में हमें जानने की जरूरत है। जैसे कि हमने पहले ही देखा, छाप हमें ये दर्शाता है कि हम किसकी आराधना करते हैं और हम किससे संबंधित है। ये स्वामी को दर्शाता है। ये छाप हमें ये दर्शाता है कि हम किस राज्य के भागीदार हैं। और जो कोई इस विरोधी मसीह के छाप को ग्रहण करता है वो ये दर्शाता है कि उसने शैतान को स्वीकारा और परमेश्वर को नहीं। प्रकाशित वाक्य 14 उसका 9 और 10 में ऐसा लिखा है, फिर इनके बाद एक और तीसरा स्वर्गदूत बड़े शब्द से ये कहता हुआ आया, जो कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, वह परमेश्वर के प्रकोप की नीरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा और पवित्र दूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। विरोधी मसीह के छाप को स्वीकार करने के खिलाफ स्वर्गदूतों ने दी गई चेतावनी के बावजूद भी बहुत से लोग अभी भी आगे बढ़ेंगे और उनकी संख्या को ग्रहण करेंगे। प्रियो, इस वीडियो के द्वारा हम देखने जा रहे हैं विभिन्न कारण क्यों लोग विरोधी मसीह को स्वीकार करेंगे। पहला कारण है आर्थिक। मार्ग को मना करने से आर्थिक नुकसान होगा। जो कोई इस छाप को लेने से मना करता है उसे आर्थिक तंगियों का सामना करना होगा। प्रकाशित वाक्य 13 का 16 और 17 में ऐसा लिखा है, उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उनको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। मसीह विरोधी ऐसी जगह पर प्रमुख होगा और उसके पास शक्ति, वैभव, आर्थिक गतिविधि के शासन और नेतृत्व भी होने वाला है और उनकी समय में लेन देन करने का एक ही रास्ता उनका मार्ग या छाप ही रहेगा। यह लोगों को उनका मार्ग लेने के लिए धक्का देंगे और अपनी मर्जी से स्वतंत्र चुनाव नहीं कर पाएंगे। यह कुछ ऐसा है जिसके बारे में आपको जानना आवश्यक है कि शैतान जबरदस्ती के धंधे में लगा रहता है। अगर शैतान ने ठाना है तो वह आपको मजबूर भी कर सकता है, लेकिन दूसरी ओर हमारे परमेश्वर वैसे नहीं हैं। वह एक व्यक्ति को चुनाव करने की अनुमति देते हैं। दूसरा कारण है जिससे लोग उनकी छाप को स्वीकार करेंगे, वह है उत्पीड़न या सताव। मसीह विरोधी के पास यह क्षमता होगी कि उनके मार्ग ना लेने वालों पर ध्यान रखने का। वह नबूकदनेस्सर की तरह काम करेगा, जिसको पता चला कि 3 हिब्रू पुरुष ने उनके सामने झुकने से इनकार कर दिया। वैसे ही जो लोग उनका मार्ग लेने से पीछे हटते हैं, प्रभावी ढंग से समाज से बाहर किए जा सकते हैं। उन लोगों को गंभीर उत्पीड़न का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वह एक ऐसा समय रहेगा जब बहुत से लोग अपने विश्वास को त्याग देंगे। तीसरा कारण है जिससे लोग
उनकी छाप को स्वीकार करेंगे वो है भरमाना। प्रियो, हम सब जानते हैं कि शैतान एक भरमाने वाला है। वो बहुत से प्रधान लोगों को खड़ा करेगा, ये छाप स्वीकार करते हुए दिखाएगा। प्रकाशित वाक्य 16 का 13 और 14 में ऐसा लिखा है, फिर मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यद्वक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढक के रूप में निकलते देखा। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती है कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करे। प्रियो, बाइबल के समय ही से झूठे भविष्यद्वक्ताओं के बारे में गंभीर चेतावनी दी गई है। आज भी बहुत से भविष्यद्वक्ता झूठे हैं, लेकिन प्रकाशित वाक्य में बताई गई झूठी नबी कोई अधिकारी या धार्मिक नेता भी हो सकता है और वह उनके प्रभाव से बहुत से लोगों को विरोधी मसीह की ओर खींचेंगे। इस प्रकार के धोखे से लोग उस मार्ग को अपने ऊपर लगाएंगे। चौथा कारण है झूठा भविष्यद्वक्ता लोग। प्रियो, मत्ती 7 का 15 में ऐसा लिखा है, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो जो भेड़ के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। ये भविष्यद्वक्ता लोग उन लोग होंगे जो आपको विरोधी मसीह के छाप लेने के लिए प्रेरित करेंगे। पांचवा और आखिरी कारण है धोखा। सबसे पहले मसीह विरोधी शांति से आएंगे। विरोधी मसीह शांति पूर्वक आकर कई चमत्कार करेंगे और लोगों को उन पर विश्वास कराने का प्रयास करेंगे। वह दुनिया की समस्याओं का जवाब देंगे और दुनिया के लोग उसको चाहेंगे और उसके पीछे हो लेंगे। इस तरह की छल और धोखे के साथ मसीह विरोधी अपना कार्य इस पृथ्वी पर करेंगे। प्रियो, मसीह विरोधी का आगमन कभी भी हो सकता है। आज दुनिया उनके लिए रास्ता तैयार कर रहा है। हम प्रभु के लोग सतर्क रहें और विश्वास में और भी बढ़ते जाएं। मुझे अब तक सुनने के लिए धन्यवाद। आने वाले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक देखते रहिए मसीह नेटवर्क चैनल। आप सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू ऑल।